मातृभावना का पुण्य विकास। श्री सरयू शरण जी गुप्त, नवाबगंज। प्रत्येक व्यक्ति के मानस क्षेत्र में सभी प्रकार के सद्गुण एवं दुर्गुण, सदाचार एवं कुविचार अव्यक्त बीज रूप से विद्यमान रहते हैं। वातावरण, परिस्थिति एवं संगति रूप से यह गुण एवं विचार घटते बढ़ते रहते हैं। अच्छे वातावरण में सद्विचारों एवं सद्गुणों का विकास होता है और कुसंग एवं बुरी परिस्थितियों में रहने से कुविचार तथा दुर्गुण बढ़ जाते हैं। संगति का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे लोगों के बीच मनुष्य का रहना होता है, वह उसी ढांचे में ढलने लगता है। साथियों के गुण दोषों की छाप अपने ऊपर सहज ही पड़ती रहती है, परंतु सबसे अधिक प्रभाव मानसिक संगति का पड़ता है। मन में जैसी स्थापना होती है, उसका प्रभाव संगति से भी अनेक गुना अधिक पड़ता है। कोई व्यक्ति विद्वानों के साथ रहे और उसके मन में वैश्याओं की छवि, भाव, भंगी, कुचेष्टाएं नाचती रहें और विकारपूर्ण अंगों तथा चेष्टाओं का चिंतन करता रहे, तो निश्चय ही विद्वानों की संगति का उतना प्रभाव न होगा जितना उन मानसिक काम विकारों का होगा। मन में जो भाव, दृश्य एवं आदर्श हर घड़ी भरे रहते हैं, जिधर आंतरिक इच्छा, अभिलाषा और अभिरुचि झुकी रहती है, उधर ही मस्तिष्क की समस्त शक्तियाँ झुक जाती हैं। फलस्वरूप उसका जीवन तेजी से उसी रास्ते पर चलने लगता है। मानसिक चिंतन के आधार पर मनुष्य के गुण, धर्म, स्वभाव बनते हैं। तदनुसार वह अपने अनुकूल वातावरण में पहुंच जाता है। वैसे ही परिस्थितियां उसके सामने आ खड़ी होती हैं। जो प्रभाव बाह्य संगति से बहुत समय में पड़ता है, वह मानसिक संगति से स्वल्प काल में ही परिस्थिति होने लगता है। मनोविकारों में काम विकार को बहुत बुरा बताया है। धर्मशास्त्रों ने पंडित के 3 लक्षण बताए हैं। उनमें सबसे पहला लक्षण मात्र वत परदारेषु, दूसरा पर द्रव्येषु लोष्टवत और तीसरा आत्मवत सर्वभूतेषु। मनुष्य की यह सर्वश्रेष्ठ 3 महानताएं हैं। 1. नारी जाति के प्रति मातृ भावना। 2. पराये पैसे को ठीकरी समझना। 3. अपने समान सबको समझना। इन तीनों में सबसे प्रथम, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक मातृ भावना को माना गया है। जिसके मन में नारी जाति के प्रति पवित्र भावनाएं हैं, जो स्त्रियों के प्रति माता, बहन और बेटी की दृष्टि रखता है, वस्तुतः वही पंडित, धार्मिक या सच्चे अर्थों में मनुष्य कहा जाता है। आज शुद्ध दृष्टि का बड़ा अभाव है। देखा गया है कि बाहर से नैतिकता पर जोर देने वाले, धार्मिक बनने वाले व्यक्ति भी कामुकता के कुविचारों से ग्रस्त रहते हैं और वयस्क नारियों के प्रति उनकी दृष्टि दूषित एवं भावना कुत्सित बनी रहती है। शारीरिक व्यभिचार के अवसर भले ही उनको न मिले, पर मनोभावों को तो वे बहुधा पतित बनाए रहते हैं। यह मनसा पाप निरंतर उनके ऊपर चढ़ता रहता है और अकारण पाप की गठरी भारी होती रहती है। भावना दूषित रहने से बाह्य जीवन में भी वैसी कुचेष्टाएं उनसे अनेक बार बन पड़ती हैं। मनुष्य के पांडित्य के सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रथम लक्षण मातृभावना का विकास करना प्रत्येक आत्मकल्याण की इच्छुक मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि इस पहली कक्षा को पास किए बिना पर द्रव्येषु लोष्टवत और आत्मवत सर्वभूतेषु की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। जिसने मातृ दृष्टि प्राप्त कर ली है, वही अन्य आध्यात्मिक पवित्रताओं का अधिकारी भी बन सकता है। वर्तमान काल के दूषित वातावरण में जबकि चारों ओर वासना, विलासिता, भोगवाद का आतंक फैला हुआ है, संयम, सदाचार और पवित्र दृष्टि रखने की बात कठिन मालूम होती है। कभी व्यक्ति इस ओर थोड़ा प्रयत्न करते भी हैं तो चारों ओर फैले हुए विकार उन्हें असफल कर देते हैं। ऐसी दशा में वे निराश होकर प्रयत्न छोड़ बैठते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हमारा मन बड़ा निर्बल है, उसे फिसलने से रोकना बहुत कठिन है, यह सब हमसे न हो सकेगा। ऐसे लोगों को अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मेरी सलाह है कि ये गायत्री उपासना ग्रहण करें। माता की सुंदर छवि का परम पवित्र मातृ भावना के साथ ध्यान किया करें। धीरे धीरे
उनकी भावना समस्त नारी जाति में श्रद्धामयी एवं परम पवित्र रहने लगेगी। माता का ध्यान बहुत देर तक मन में करने से नारी रूप में भगवान की झांकी होती है। भगवान के प्रति, ईश्वरीय शक्ति के प्रति स्वभावतः मातृभावना होती है। यह मातृभावना जब देर तक मन में ठहरती है तो चित्त का उसी का अभ्यास पड़ जाता है। जैसे विचार देर तक मन में रहते हैं, वह आंतरिक सत्संग के रूप में हमारे अंतःकरण पर गहरा प्रभाव डालते हैं। बाह्य सत्संगों की अपेक्षा माता के सानिध्य का यह आंतरिक सत्संग अनेक गुना महत्वपूर्ण एवं आशुफलदायक होता है। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। कुदृष्टि की दूषित भावना से छुटकारा पाने के लिए मैं व्याकुल था। श्री आचार्य जी से मैंने इसका उपाय पूछा। उनने बताया कि गायत्री उपासना द्वारा निश्चित रूप से मातृभावना का विकास होता है और इस मार्ग का अवलंबन करके कोई भी व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को पवित्र कर सकता है। मैंने वैसे ही किया। अब मैं देखता हूँ कि माता की कृपा से कुदृष्टि का संतोषजनक शमन हो गया है और नारी मात्र को देखते ही माता, बहन तथा बेटी के भाव उत्पन्न होते हैं। मातृभावना को वृद्धि के साथ साथ जिस आत्मिक विकास का प्रारंभ हुआ है, उसकी चर्चा करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। योगी अरविंद, रामकृष्ण परमहंस आदि सिद्ध पुरुषों ने माता की उपासना से सिद्धि पाई थी। अर्जुन का उर्वशी को माता कहना, छत्रपति शिवाजी का पवन राजकन्या को पुत्री मानकर उसके पास पहुंचा देना, लक्ष्मण को शूर्पणखा को तिरस्कृत करना आदि भारतीय इतिहास में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जिनमें मातृभावना की दृढ़ता को प्रतिष्ठित किया गया है। यह भावना गायत्री की उपासना द्वारा आसानी से प्राप्त हो सकती है। मेरी दृष्टि में इस महान आत्मिक सफलता का इससे सरल उपाय और दूसरा नहीं हो सकता। अखंड ज्योति, मार्च 1951, पृष्ठ संख्या 19, 20, 21। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।